बढ़ रहे हैं। अब मैं ये सवाल बिल्कुल स्पेसिफिक मार्केट पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखिए तो मार्च में, अप्रैल में और मई में अब तक एफआईज कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। लगातार बाइंग कर रहे हैं और यूएस में कुछ भी बुरी खबर है, वहाँ के रीजनल बैंक्स तबाह हो गए हैं। 3-4-5 जिसने, एक बैंक ने तो सिलिकॉन वैली बैंक को जिसने खरीदा वो खुद ही डूब गया, उसको भी बिकना पड़ा। ऐसी परिस्थितियां वहाँ चल रही हैं, लेकिन ना उधर के किसी मार्केट को कोई बहुत चिंता है, ना हमारे यहाँ चिंता है और रेजिलियंस है। तो क्या हम लोग अब न्यू हाई की तरफ बढ़ रहे हैं? नीरज भाई, देखिए, बैंक निफ्टी में तो नया हाई दिख रहा है, नजदीक है, ऑल टाइम हाई के पास ही है। बट निफ्टी में जो कॉम्प्लेक्स चीज ये है, जो पेचीदा मामला हो जाता है जब आप बाकी सेक्टर्स का समावेश करें। उसमें तो कुछ सेक्टर्स जो खास करके जो हैवी वेटेड सेक्टर्स, बैंकिंग के बाद आईटी ले लीजिए, या उसके बाद अगर आप टू सम एक्सटेंट एफएमसीजी ले लीजिए, तो वहां पे अभी भी थोड़ी सी नरमी महसूस हो रही है। कि वहां पे कोई वैल्यूएशंस में इतनी रीसेट या वो नहीं आया आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, मतलब वापस लोगों की वो लेने की चेष्टा ऐसी नहीं आई कि पी मल्टीपल्स बढ़ जाए या वैल्यूएशन वापस स्ट्रेच हो जाए। तो निफ्टी को एक तरफ से एक बैलेंसिंग जो है, नेगेटिव साइड पे बैलेंस कर रहा है आईटी और एफएमसीजी। जो बैंक्स ने पॉजिटिविटी दी है उसको कॉम्पनसेट करा है। तो निफ्टी पे नए हाईज कब आएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो आसान सवाल ये है कि एफआईज का जो जो नजरिया हमारे मार्केट की तरफ क्यों बदला है, वो बहुत इजीली समझ ये आ रहा है। आपको ख्याल होगा दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर में चाइना रीओपनिंग को लेकर बड़ी एक्साइटमेंट थी ग्लोबल मार्केट्स में कि चाइना खुल रहा है और चाइना से ये अब होना शुरू हो जाएगा, ये मुमकिन हो रहा है, ये सेक्टर चलेगी, ये सब। अब वो पैसा तो लगा दिया उन्होंने, लेकिन वहां से कोई इस टाइप की खबर नहीं आई जो चाहे आईआईपी के जरिए देखे या बाकी आंकड़ों के जरिए देखे। ऑफकोर्स चाइना के जो आंकड़े होते हैं वहां डाउटफुल भी काफी रहता है, आप किस पे विश्वास करें, कितना करें, ये भी थोड़ा संदेहजनक रहता है। बट पॉइंट इज कि वहां से जो जो उम्मीद थी उसके सामने कोई इस टाइप का रिटर्न या परफॉर्मेंस दिखी नहीं है। तो उस वजह से इंडियन मार्केट में जो रो धो के नकारते हुए फाइनली जब एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, हिंदुस्तान के मार्केट में परफॉर्मेंस, और खास करके आप रिजल्ट सीजन में देखिए, हमारा रिजल्ट सीजन के 45 दिन हो गए, आज रफली 40 दिन हो गए। अब ये 40 दिनों में जो भी रिजल्ट आया, और आपने खास कहा बैंकों में देख लीजिए, बड़ी कंपनीज के दिग्गज कंपनी में, सीमेंट क्षेत्र से लीजिए, स्टील से लीजिए, ऑटोमोबाइल से लीजिए, हर जगह नंबर्स आपको ठीक ठाक आए। तो कई स्लो डाउन हमको नंबर्स में तो नहीं दिख रहा। तो नेचुरली एफआईज का रुख हमारे यहाँ पे इसलिए भी बदल गया है कि हम चाइना से परफॉर्म करने में सक्षम रहे हैं, और आगे चल के बहुत बड़ी, बहुत क्लियर उम्मीद दिख रही है कि विजिबिलिटी कायम रहेगी। और लास्ट चीज ये है कि आपको याद होगा, हमने करीब महीने 1.5 महीने पहले जब ये रीजनल बैंक्स की चिंताएं यूएस में थी तब डिस्कस किया था, और हमने ये भी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी बैंकों को उससे कोई लेना देना नहीं है, पिटाई जरूर हुई है, लेकिन एक वो सेंटिमेंटल रब ऑफ इफेक्ट था। अब वो तब लोग मान नहीं रहे थे कि नहीं, हमारे यहाँ बैंक कैसे ठीक ठाक रह सकती है जब वहां की बैंकों में कंटेजन आ रहा है और एक के बाद एक का नाम वो हो रहा है लुढ़कते हुए। हमारे यहाँ बैंक्स का और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की जो ताकत है वो बहुत क्लियरली आपको दिख रही है कि आर सिस्टम इज फार मोर रोबस्ट। और हमने इस टाइप के क्रेडिट एक्सेसेस जिसको कहते हैं कि हमने एक जिसको कहते हैं ना, मतलब ज्यादती कहीं नहीं की है क्रेडिट ग्रोथ में, कि इस टाइप की वो जो हुई थी वो पहले हुई थी, वो 5-7 साल पहले हमने उसकी सफाई शुरू कर दी। तो वैसा कोई सिस्टमिक रिस्क हमारे यहाँ पे बैंक्स में नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से बैंकों में अभी भी आपको स्ट्रेंथ बनी हुई रहेगी, और एफआईज का पैसा जो ईटीएफ के जरिए आता है वो आपको बड़े हेवी वेटेड स्टॉक्स में ही पहले दिखेगा, और उस वजह से आपको निफ्टी और ये सब में हो सकता है नए लेवल्स आपको दिखना शुरू हो जाए। लेकिन ये मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ निफ्टी के लेवल्स के वो करने। एक फंडामेंटल वो बता सकता हूँ कि अर्निंग्स रिवीजन जो उम्मीद थी डाउनवर्ड वो नहीं आ रहा है। 1050, 1060, 1070 औसत उस पे आप देखें तो ये एवरेज ईपीएस की वो दिख रही है, अनुमान लग रहे हैं अगले साल के FY24 के निफ्टी की कंपनीज के। तो वहां से अगर आप देखें तो आप फॉरवर्ड उस पर 17-17.5 टाइम्स ही है। तो ये भी नहीं है कि हम 20-22 टाइम पे सीधा चले गए। तो वैल्यूएशन तौर पे हम लोग एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन मार्केट है, ये तो फ्लोज पे डिपेंड करता है और फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है। नहीं, आज फ्लो थोड़े से फेवरेबल है, इसलिए आपको निफ्टी में थोड़ा सा जोर पकड़ते हुए दिखा है कि ये 7-8% की जो चढ़ाई हुई है। बट ये हो सकता है रिवर्स भी हो जाए, और हो सकता है 7 के 14 भी हो जाए। सो कहना मुश्किल है, लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म डायरेक्शन फ्लोज